नमस्कार दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला बाराबती स्टेडियम कटक में खेला गया और मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक रोमांच अपने चरम पर रहा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स। टॉस के समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतते ही बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआती ओवरों में पिच से गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलेगी और भारत को शुरुआत में दबाव में लाना आसान होगा। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और उपकान शुभमन गिल चोट से वापसी कर रहे थे, इसलिए उनकी बल्लेबाजी पर सभी की निगाहें टिकी थीं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी। उनकी दूसरी ही गेंद पर शुभमन ने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और लगा कि गिल आज बड़ी पारी के मूड में एक हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान का माहौल अचानक बदल गया। एनगडी की लेंथ गेंद मिडिल और लेग की लाइन पर पड़ी। गिल थोड़ा बाहर हटकर मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिली। गेंद आसमान में ऊंची चली गई और यानसन ने आराम से कैच लपक लिया। गिल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर था 1 विकेट पर। 4 रन शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे। अब मैदान में आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सुअर और अभिषेक ने शुरुआत में समझदारी से खेलना शुरू किया। पहला ओवर ठीक ठाक निकला, लेकिन यानसन का अगला ओवर इतना कसा हुआ था कि भारत सिर्फ 1 रन ही जोड़ पाया। अफ्रीकी गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ भारतीय बल्लेबाजों को बांधे हुए थी। तीसरा ओवर आया और सूर्य कुमार यादव ने आखिरकार अपने अंदाज में गैर बदलना शुरू किया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत चौका लगाया। अगली ही गेंद फुल लेंथ पर पैड लाइन में थी, जो सुअर का फेवरेट एरिया माना जाता है। उन्होंने उसे पिक करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार भेजा और पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा। लेकिन जैसे ही बल्लेबाजी तेज हुई, वैसी ही गलती दोबारा हो गई। अगली ही गेंद पर सुअर ने मिड ऑन के ऊपर हल्का चिप शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद पिच पर रुक कर आई, टाइमिंग नहीं मिली और मार्करम ने आसान कैच पकड़ लिया। सुअर 12 रन बनाकर लौट गए और भारत 17 रन तक आते आते अपने दोनों बड़े बल्लेबाज गंवा चुका था। पावर प्ले में इतने समान तरीके से 2 विकेट गिरना भारत के लिए बड़ा झटका था। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने यासन की शॉर्ट गेंद को जोरदार पुल करते हुए शानदार लगाया और भारतीय फैंस के बीच थोड़ी ऊर्जा वापस लौट आई। चौथा ओवर डालने आए लूथो सिपामला। उनकी पहली गेंद विकेट कीपर के पास निकल गई और बाई के रूप में भारत को 4 रन मिल गए। इसके बाद सिपामल्ला ने अपनी लाइन और लेंथ इतनी तेज कर दी कि भारतीय बल्लेबाज 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन ही जुटा पाए। पहले 5 ओवरों में भारत की शुरुआत धीमी और चुनौतीपूर्ण रही। टॉप ऑन ऑर्डर ढह चुका था और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज भी अफ्रीकी गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के सामने जूझते नजर आए। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 32 रन पर 2 विकेट था और टीम को आगे एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी ताकि पारी को संभाला जा सके। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। शुरुआती झटकों के बाद अब उम्मीदें तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा पर थीं कि वे रणगति को थोड़ा बढ़ाएंगे। ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक ने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की ओर बेहतरीन चौका लगाया। गेंद इतनी साफ बल्ले पर आई कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक ने वही आत्मविश्वास दिखाया और एक और आकर्षक चौका जड़ दिया। ओवर में कुल 8 रन बने और पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते ही भारत का स्कोर 40 रन पर 2 विकेट था। यह बात भी दिलचस्प रही कि पहली बार अभिषेक शर्मा ने पूरा पावर प्ले खेल लिया, लेकिन शुरुआत भारत के हिसाब से थोड़ी धीमी रही क्योंकि टीम न सिर्फ 2 विकेट गंवा चुकी थी बल्कि रन गति भी बहुत तेज नहीं थी। 7वां ओवर आते ही माहौल थोड़ा बदला। गेंदबाजी करने आए सिपामला और अभिषेक ने उन पर आते ही हमला शुरू कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने शानदार चौके जमाए, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। ऐसा लगने लगा था कि भारत की पारी अब रफ्तार पकड़ने वाली है और दर्शक भी इनके शॉट देखकर उत्साहित हो उठे। लेकिन अगले ही पल खेल का रुख पलट गया। सिपामला ने तुरंत वापसी करते हुए एक स्लोअर लेंथ गेंद लेग स्टंप की तरफ फेंकी। अभिषेक अंदर आकर फाइन लेग की ओर गेंद को धकेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद में उतनी रफ्तार नहीं थी कि वह बाउंड्री तक जा सके। गेंद हवा में लहराती हुई फाइन लेग की ओर गई
और वहां यानसन ने तेज दौड़ लगाकर बाईं ओर डव करते हुए कमाल का कैच पकड़ लिया। अभिषेक को यकीन ही नहीं हुआ कि वह आउट हो गए हैं। चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि टीम जैसे तैसे रफ्तार पकड़ रही थी और तभी तीसरा विकेट गिर गया। अभिषेक ने 12 गेंदों में 17 रन बनाए और भारत का स्कोर 48 पर 3 हो गया। इसके बाद टीम ने कुछ रणनीति बदलते हुए अक्षर पटेल को ऊपर भेजा ताकि वे पारी को स्थिर करें और स्ट्राइक रोटेट करने का काम संभालें। 8वां ओवर लेकर आए एनरिक नोर्किया और उनकी तेज रफ्तार और लाइन लेंथ के सामने भारतीय बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं खेल पाए। इस ओवर से केवल 4 सिंगल्स मिले, लेकिन नोर्किया ने लगातार दबाव बनाए रखा। 9वां ओवर आया केशव महाराज के स्पिन के साथ। तिलक और अक्षर ने इस ओवर में जोखिम कम लिया और स्ट्राइक बदलते हुए रन जुटाते रहे। बाउंड्री भले ना आई हो, लेकिन समझदारी से खेले गए इस ओवर में भारत ने 9 रन जोड़ ली, जिससे रन गति में हल्की बढ़ोतरी हुई और विकेट भी सुरक्षित रहे। 10वां ओवर फिर नोर्किया लेकर आए और इस बार तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए जबरदस्त प्रहार किया। जरा सी छोटी गेंद ऑफ स्टंप के पास थी। तिलक बैकफुट पर गए और जोरदार स्वाइप मारते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 79 मीटर दूर भेज दिया। यह शॉट इतना लंबा गया कि गेंद स्टेडियम की छत से टकराकर बाहर चली गई और चौथे अंपायर को नई गेंद लेकर मैदान में आना पड़ा। तिलक की इस ताकत ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और भारतीय डगोट में भी उत्साह भर दिया। इस ओवर में इसके अलावा कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन बाकी गेंदों पर समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल लेकर कुल 8 रन जोड़ लिए। पहले 10 ओवर पूरे होने पर भारत 71 रन पर 3 विकेट पर था। मुश्किल शुरुआत के बाद टीम अब थोड़ा स्थिर दिखाई दे रही थी। हालांकि रणगति अभी भी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पारी का मध्य चरण अब नियंत्रण में आता दिख रहा था। 11 ओवर डालने आए स्पिनर डोनोवन फेरेरा। इस समय भारतीय बल्लेबाज रणगति बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन फेरेरा की सटीक स्पिन गेंदबाजी के चलते उन्हें कोई मौका नहीं मिला कि वे बड़ा शॉट खेल सकें। इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई और भारत को केवल 5 रन ही मिल सके। इसी बीच मैदान पर ओस भी उतरनी शुरू हो चुकी थी। इसका सीधा मतलब था कि भारत को पहली पारी में अच्छा स्कोर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना भी मुश्किल हो सकता था। ओस की वजह से भारतीय बल्लेबाज बड़े शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बैट पर अच्छे से नहीं आ रही थी। रणगति रुक रुक कर चल रही थी और भारत को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो कुछ बड़े शॉट लगाकर मैच की दिशा बदल सके। लेकिन तभी एक और झटका लग गया। तिलक वर्मा, जो क्रीज पर अच्छी तरह सेट दिखाई दे रहे थे, लुंगी एनगेडी की गेंद पर आउट हो गए। ये छोटी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी और तिलक ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग खराब रही और गेंद सीधे फाइन लेग पर खड़े यासन के हाथों में चली गई। अब मैदान पर उतरे लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या दर्शकों को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं और उन्होंने आते ही दिखा दिया कि क्यों उनकी मौजूदगी टीम के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। हार्दिक ने अपनी दूसरी ही गेंद पर केशव महाराज को स्लॉग करते हुए मिड विकेट की दिशा में शानदार जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और जोरदार प्रहार किया और लॉन्ग ऑन की तरफ जमा दिया। उनकी टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास सब कुछ लाजवाब था। यही वह अनुभव था जिसकी टीम को जरूरत थी। महाराज के इस ओवर से कुल 16 रन आए और यह तब तक का भारत का सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ। दूसरी ओर अक्षर पटेल काफी संघर्ष कर रहे थे। वह गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे और कई डॉट गेंदें खेलते जा रहे थे। रणगति बढ़ाने की जिम्मेदारी ज्यादातर हार्दिक पर आ गई थी, लेकिन फिर 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने भी शॉट्स खेलना शुरू किया। सिपाम माला की गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार जड़ दिया। इसी के साथ भारत के 100 रन पूरे हो गए। ऐसा लग रहा था कि अक्षर अब अपने शॉट्स खोलेंगे, लेकिन फिर अगली ही गेंद पर वे आउट हो गए। गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। अक्षर ने इसे लेट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कार्व किया, लेकिन गेंद हवा में चली गई और फेरेरा ने आराम से रिवर्स कप में कैच पकड़ लिया। अक्षर भी अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। उन्होंने 21 गेंदों में 23 रन बनाए। सिपामला का यह दूसरा विकेट था और भारत का 5वां विकेट 104 रन पर गिर गया। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। हार्दिक पांड्या इस समय बेहतरीन लय में थे। वे आक्रामक भी खेल रहे थे और समझदारी भी दिखा रहे थे। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी हार्दिक ने दबाव बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। अगले ओवर में हार्दिक ने नोर्किया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने ऑफ साइड में जगह बनाकर कट शॉट खेला और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री की ओर पहुंची। यह चौका उनकी क्लास का प्रमाण था। अब तक वे सिर्फ 7 गेंदों में 20 रन बना चुके थे, यानी स्ट्राइक रेट 250 के आसपास। यही नहीं,
इसी ओवर में हार्दिक ने नोकिया की एक और गेंद को लॉन्ग ऑन ऑफ की तरफ चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट पावर और प्लेसमेंट का बेहतरीन मिश्रण था। नोकिया की तेज गेंदबाजी के बावजूद हार्दिक पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे। यह ओवर भारत के लिए बेहद फायदेमंद रहा और टीम ने इस एक ओवर में कुल 17 रन जोड़ लिए। 15 ओवर पूरा होने पर भारत का स्कोर 121 रन पर 5 विकेट था। हार्दिक पांड्या सिर्फ 11 गेंदों में 26 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे और उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। दूसरी ओर शिवम दुबे भी क्रीज पर मौजूद थे और भारत अंतिम 5 ओवरों में बड़ा स्कोर बनाने की स्थिति में पहुंच चुका था। 16वां ओवर शुरू हुआ और इस ओवर में शिवम दुबे ने भी अपनी पारी की रफ्तार बढ़ानी शुरू की। एनगड़ी गेंदबाजी करने आए थे और शिवम ने उनकी चौथी गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑफ की दिशा में खेलते हुए चौके में तब्दील कर दिया। गेंद बिल्कुल सटीक टाइमिंग के साथ बल्ले से निकली और फील्डर के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं रहा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम ने फाइन लेग की दिशा में एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस ओवर से भारत को कुल 10 रन मिले और पारी की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई। 17वां ओवर डालने आए मार्को यंसन। उनकी लंबाई और उछाल का फायदा मिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर उनका सामना करते हुए एक बढ़िया पुल शॉट खेला और चौका कमा लिया। हालांकि इस चौके के बाद यानसन ने अपनी लाइन लेंथ 18वां ओवर डालने आए। डोनोवन फेरेरा और उनकी गेंद पर शिवम दुबे आउट हो गए। दुबे ने गेंद की लाइन गलत पड़ी और स्विंग करने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीधी जाकर मिडिल स्टंप से टकराई और उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। शिवम दुबे ने 2-3 अच्छे शॉट खेले थे, लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। वह 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 183 पर 6 विकेट हो गया। उनके आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा क्रीज पर आए। अब भी ओवर पूरा हो रहा था और हार्दिक स्ट्राइक पर थे। इसी ओवर में हार्दिक ने फाइन लेग की दिशा में एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन फिर भी यह ओवर बहुत बड़ा नहीं जा सका। भारत ने इस ओवर से केवल 8 रन बनाए, जो अंतिम ओवरों 137 पर 6 विकेट हो गया। उनके आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा क्रीज पर आए। अभी ओवर पूरा हो रहा था और हार्दिक स्ट्राइक पर थे। इसी ओवर में हार्दिक ने फाइन लेग की दिशा में एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन फिर भी यह ओवर बहुत बड़ा नहीं जा सका। भारत ने इस ओवर से केवल 8 रन बनाए, जो अंतिम ओवरों के हिसाब से थोड़ा धीमा माना जाएगा। 19-5 ओवर था और यहां से भारत को एक ऐसे बड़े ओवर की जरूरत थी जो मैच की तस्वीर पलट सके, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिपामला गेंदबाजी करने आए और ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें जोरदार मार दिया। गेंद लेंथ पर थी और हार्दिक ने बिना किसी हिचक के लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाहर भेज दिया। इसके साथ भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। अगली ही गेंद पर हार्दिक ने एक और चौका जड़ दिया। यह शॉर्ट गेंद थी और उन्होंने इसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से मार दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक शानदार लगाया। गेंद हल्की सी शॉर्ट पड़ी थी और जितेश ने स्विवल करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। इसके साथ 19वें ओवर से भारत को पूरे 18 रन मिले। ये ओवर भारत की पारी का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि यहां से स्कोर तेजी से बढ़ा। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की। 20वां अंश ओवर डालने आए एनरिक नोकिया, जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। भारत को उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या यहां भी बड़े शॉट लगाएंगे और उन्होंने वही किया। ओवर की दूसरी गेंद पर नोकिया ने शॉर्ट गेंद फेंकी बाहर ऑफ स्टंप के। हार्दिक ने बैकफुट पर जाकर देर से खेला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से मार दिया। इसके साथ हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये पारी भारत को जीवित रखने वाली पारी थी और कटक का पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। उनकी टाइमिंग लाजवाब थी और गेंद एकदम सीधी रेखा में बाउंड्री की ओर चली गई। इस ओवर में भारत ने 12 रन हासिल किए और पारी समाप्त हुई। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर कुल 175 रन बनाए। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से क्विंटन डीकॉक और एडन मार्करम ने पारी की शुरुआत की। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। ओवर की दूसरी ही गेंद पर अर्शदीप ने अपनी लाजवाब स्विंग का कमाल दिखाया। गेंद फुल लेंथ पर थी और हल्के से बाहर स्विंग हुई। डीकॉक ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लिया और सेकंड स्लिप पर खड़े अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच पकड़ा। डीकॉक 2 गेंदों पर 0 पर आउट हुए और साउथ अफ्रीका बिना किसी रन के पहला विकेट गंवा चुकी थी।
डी कॉक के आउट होने के बाद कप्तान एडन मार्कम क्रीज पर आए। शुरुआत में गेंद काफी हिल रही थी, लेकिन चौथी गेंद पर क्रिस्टन स्टब्स ने अर्शदीप की बाहर की ओर फुल लेंथ गेंद को खूबसूरती से कवर की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह ने संभाला और अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय आक्रमण में और धार जोड़ दी। तीसरे ओवर में फिर से अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप पर फुल पिच थी, जिसे स्टब्स ने फिर शानदार ढंग से मारा और गेंद मिड ऑन सफ के पास से चौके के लिए निकल गई। लेकिन अर्शदीप ने अगली ही गेंद पर बदला लेते हुए स्टब्स को चलता किया। गेंद गुड लेंथ पर ऑन ऑफ स्टंप के पास थी, जिस पर स्टब्स ने डिफेंस का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने उनका अंदरूनी किनारा लिया, एल्बो से टकराई और सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा की ओर उछल गई। जितेश ने आगे डव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ा। स्टब्स 14 रन बनाकर आउट हुए और साउथ अफ्रीका ने 19 रन पर दूसरा विकेट गंवा दिया। इसके बाद क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज डिवोल्ट ब्रेविस। चौथा ओवर लेकर आए बुमराह। ओवर की पहली ही गेंद पर मार्करम ने फुल लेंथ गेंद को ड्राइव किया। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और स्लिप में अभिषेक के पास से निकलती हुई चौके के लिए चली गई। इसके बाद मार्करम ने अपनी अगली बाउंड्री डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर हासिल की और अपना स्कोर 10 रन तक पहुंचाया। पांचवा ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया। ब्रेविस को बाहर की तरफ हल्की चौड़ाई मिली, जिसे उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से काटते हुए 4 रन के लिए भेजा। इसके बाद वरुण की फुल लेंथ गेंद पर ब्रेविस आगे बढ़े और लॉन गॉन के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर एक और बाउंड्री बटोर ली। ब्रेविस आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। छठा ओवर अक्षर पटेल लेकर आए। आते ही उन्होंने बड़ा विकेट हासिल किया। उनकी फ्लैट सीधी और स्किड करती गेंद ने मार्करम को चकमा दे दिया। मार्करम पीछे हटकर लेग साइड में खेलने गए, लेकिन गेंद अंदर आई और सीधा लेग स्टंप उड़ाती हुई निकल गई। मार्करम 14 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए और साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 28 रन हो गया। उनके आउट होते ही क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर। अक्षर की अगली ही गेंद लेग साइड पर फुल लेंथ थी, जिसे ब्रेविस ने मिड ऑन के ऊपर से चिप करते हुए एक और चौके में बदल दिया। ब्रेविस 14 रन पर नाबाद थे और पावर प्ले खत्म होने तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन पर पहुंच चुका था। 7वां ओवर करने आए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। ऑफ स्टंप पर पड़ी गेंद को डेविड मिलर लेग साइड में मोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर थाई पैड से टकराई और धीमी हो गई। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने आगे डाइव लगाकर बेहद शानदार कैच पकड़ा। मिलर 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और साउथ अफ्रीका का स्कोर 42 पर 4 हो गया। मिलर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा। ओवर की चौथी गेंद उनके बिल्कुल स्लॉट में थी और उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से चौका झड़कर अपना खाता खोला। 8वां ओवर संभाला वरुण चक्रवर्ती ने। ओवर की दूसरी गेंद लेंथ पर बाहर थी, जिसे फरेरा ने पॉइंट की तरफ स्लैश करना चाहा, पर गेंद ने बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने हवा में उछलकर एक और शानदार कैच पकड़ा। फरेरा 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5 विकेट के नुकसान पर 51 रन पर सिमटती अफ्रीकी पारी अब पूरी तरह दबाव में थी। फरेरा के आउट होने के बाद मैदान पर आए मार्को यानसेन। 9वां ओवर करने आए हार्दिक पांड्या। ओवर की पहली गेंद पर ब्रेविस ने पैड पर आई गेंद को काउ कॉर्नर की दिशा में चौके के लिए भेजा और अपना स्कोर 18 पर पहुंचाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को यासन ने ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौके में तब्दील कर दिया और 6 रन पर नाबाद रहे। 10वां ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती लेकर आए। चौथी गेंद यानसेन को लेग स्टंप पर थोड़ी शॉर्ट मिली, जिसे उन्होंने पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री के लिए मारा, लेकिन अगली गेंद पर वरुण ने शानदार वापसी की। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आती फ्लैट और तेज गेंद यानसेन को पूरी तरह छकाते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई। यानसेन 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए और 10 ओवर में साउथ अफ्रीका 68 पर 6 विकेट खो चुका था। क्रीज पर ब्रेविस 22 पर टिके थे और उनके साथ 0 पर केशव महाराज मौजूद थे। लक्ष्य अब भी 108 रन पीछे था और अफ्रीकी बल्लेबाजी लड़खड़ाहट की कगार पर पहुंच चुकी थी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी थे और कप्तान सूर्य तथा कोच गौतम गंभीर दोनों इस प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर अफ्रीकी डगोट में तनाव और निराशा साफ नजर आ रही थी। 11वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने खेल की दिशा पाकिस्तान की तरह बदल दी।
अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से उन्होंने ब्रेविस पर दबाव बनाया। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेज और शॉर्ट थी। ब्रेविस ने एक जंगली स्विंग खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और कवर पर हवा में उछल गई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आसानी से कैच पकड़कर ब्रेविस की 14 गेंदों पर 22 रनों की पारी का अंत कर दिया। यह विकेट गिरते ही साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। बुमराह ने इसी ओवर में एक और झटका दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर महाराज ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जितेश के हाथों में चली गई। महाराज बिना खाता खोले आउट हो गए और अब साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 विकेट दूर था पारी समाप्त होने से। 12वें ओवर में आए अक्षर पटेल और उन्होंने तुरंत परिणाम दिया। ओवर की दूसरी गेंद फुल लेंथ पर थी और एंड्रिक नज़े ड्राइव करने के चक्कर में बल्ले और गेंद के बीच गैप छोड़ बैठे। गेंद तेजी से निकलकर सीधे स्टंप उड़ा गई। नॉर्थजे 1 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम 9 विकेट तक पहुंच गई। अक्षर की सीधी गेंद ने पूरी पारी को झक छोड़ दिया। साउथ अफ्रीका की पारी को समेटने के लिए अगला ओवर फेंकने आए शिवम दुबे। उनकी शॉर्ट गेंद पर सिपामाला ने जोरदार स्विंग की कोशिश की, लेकिन गेंद से संपर्क नहीं बना। अगली ही गेंद पर मैच समाप्त हो गया। शॉर्ट गेंद पर सिपामाला ने फिर स्विंग किया, लेकिन गेंद बल्ले का निचला किनारा लेकर स्लिप की ओर गई, जहां अभिषेक शर्मा ने नीचा और शानदार कैच पकड़कर मैच खत्म कर दिया। सिपामाला 2 रन बनाकर आउट हुए और पूरी साउथ अफ्रीकी टीम मात्र 12.3 ओवर में 74 रनों पर ऑन आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में क्रूर स्तर का प्रदर्शन किया। पूरे अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम 12.3 ओवर में 74 रनों पर ऑन एल आउट हो गई को 101 रनों के विशाल अंतर से हराते हुए भारत ने मुकाबला अपने नाम किया और सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली। भारतीय बल्लेबाजों ने भले संघर्ष किया हो, लेकिन गेंदबाजों ने मिलकर अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मैच पूरी तरह एक तरफा बना दिया। भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे और हर जगह हार्दिक की गेंदबाजी, तिलक और अक्षर की साझेदारी और अभिषेक की शानदार पारी की चर्चा होने लगी। तो दोस्तों, आखिर इस मैच का असली हीरो कौन रहा? हार्दिक का कमाल, तिलक अक्षर की साझेदारी या फिर गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों। धन्यवाद।